हेलो, नमस्कार दोस्तों। यह हमारा प्रोजेक्ट नंबर 15 है। इसमें हम देखेंगे कि एक अलार्म हम कैसे बना सकते हैं पाइथन की मदद से। यहाँ हम इनपुट देंगे आई वांट टू सेट एन अलार्म। आर यू वांट टू सेट एन अलार्म? यस। ओके। एंटर योर टाइम 03:15 3:15। हमारा अलार्म बज रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारा अलार्म बज रहा है। ठीक है, इस अलार्म को बनाने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। तो हम धीरे-धीरे एक-एक करके इन सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे वन बाय वन। ठीक है? तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइम मॉड्यूल क्या होता है। इसके पहले हमने टाइम का यूज़ किया है टाइम मॉड्यूल का, लेकिन उसके बाद भी हम इस वीडियो में टाइम मॉड्यूल पर थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। टाइम मॉड्यूल है क्या? ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये पाइथन में एक टाइम मॉड्यूल जो है, ये बिल्ट इन मॉड्यूल है। इसमें हम जो है टाइम से रिलेटेड जितने सारे हमारे काम होते हैं, वो इस टाइम मॉड्यूल से करते हैं। तो हम देखेंगे टाइम मॉड्यूल के अंदर हमें क्या-क्या मिलता है, ठीक है? जैसे हमने इम्पोर्ट किया टाइम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के लिए इस तरह से हम लिखते हैं इम्पोर्ट टाइम। तो हमें टाइम मॉड्यूल मिल गया। अब इसके अंदर क्या-क्या होता है, जैसे ही हम लिखेंगे टाइम डॉट, हमें ये सारे फंक्शन मिल जाएँगे। इसमें हम लोकल टाइम को पता कर सकते हैं, ये प्रोसेस टाइम, टाइम ज़ोन, टीज़ेड सेट, स्टारपी टाइम, स्लीप टाइम, क्लॉक, ये जितने सारे फंक्शन हैं इनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके यूज़ के लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है टाइम मॉड्यूल को। अब इसके बाद है हमारा व्हाट इज़ स्टार्ट एफ टाइम। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटेड टाइम। ये जो है ये एक फंक्शन है और इसका काम यह होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर टाइम होता है, मतलब कि जो हमें लोकल टाइम से जो मिलता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी टाइम ऑब्जेक्ट को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। इसका यूज़ यही है कि हम किसी टाइम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? अब हमारा अगला है व्हाट इज़ स्टारपी टाइम। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कि ये स्ट्रिंग फ्रेश टाइम, ठीक है? और इसका काम होता है, ये भी एक फंक्शन है, टाइम का है, और इसका काम होता है किसी स्ट्रिंग फॉर्मेट, मतलब कि अगर कोई टाइम या डेट स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको मतलब कि डेट टाइम ऑफ ये जो है एसटीआरपी टाइम जो होता है, एसटीआरपी टाइम स्ट्रिंग फ्रेश टाइम, ये जो है टेक्स्ट फॉर्मेट को ये जो है डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। ये है डेट टाइम का फंक्शन है, ठीक है? तो ये क्या करता है कि किसी स्ट्रिंग फॉर्मेट है, जैसे कि हमारा कोई स्ट्रिंग में रहेगा 12 0, ठीक है? इस तरह से कोई टाइम है, तो ये जो है स्ट्रिंग फॉर्म है। तो जब हम एसटीआरपी टाइम करेंगे तो ये एक डेट टाइम का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है? अब है व्हाट इज़ लोकल टाइम। ये जो होता है दोस्तों, ये हमारा जो जैसे कि हम अगर कंप्यूटर में अपना रन करेंगे, तो ये हमें कंप्यूटर का जो लोकल टाइम जो होता है, वो डेट और टाइम को मिलाकर डेट डे मतलब कि डे कौन-सा चल रहा है, वीक, डेट, टाइम जितना सारा होता है, वो सब चीज़ इसमें बताता है लोकल टाइम। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और स्प्लिट क्या होता है? स्प्लिट जो होता है दोस्तों, ये किसी चीज़ को तोड़ने के लिए होता है, ठीक है? अगर हमें जैसे कि है मैन मैन एंड वूमेन, ठीक है? हाँ, एक स्ट्रिंग में है मैन और वूमेन। तो अगर हम स्प्लिट लगा देंगे स्पेस को, जैसे हम लिखेंगे स्प्लिट और यहाँ पर स्पेस दे देंगे, यानी इसमें जहाँ भी स्पेस होगा उसको वहाँ से तोड़ देगा और ये दोनों को अलग-अलग बना देगा। इसको ऐसे बना देगा, ये 2 हो जाएगा। पहले तो 1 था लेकिन अभी ये 2 हो जाएगा, ये लिस्ट बन जाएगा जब तोड़ेगा तो। अब इसके बाद है प्ले साउंड मॉड्यूल। अब इसका यूज़ हम क्या करेंगे? प्ले साउंड मॉड्यूल का हम यूज़ करेंगे अलार्म को, मतलब कि साउंड के लिए। जैसे ही हमारा टाइम नज़दीक आएगा और टाइम मतलब कि हो जाएगा अलार्म का, तो ये साउंड प्ले करेगा, यानी अलार्म म्यूज़िक बजाएगा। ठीक है दोस्तों, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम को इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट टाइम, ठीक है? अब इसके बाद हम यहाँ एक वेरिएबल बनाएँगे करंट टाइम के लिए, कि हमारे करंट टाइम को मालूम चल जाए। करंट टाइम, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे टाइम डॉट
एफ टाइम, और यहाँ हम फॉर्मेट दे देंगे एच एच एम एम एस एस। सॉरी, ये जो है हम इस तरह से देंगे। अब हम इसका टाइप देखते हैं कि इसका टाइप क्या है। ठीक, हमें टाइम तो मिल गया, लेकिन हम इसका टाइप चेक करते हैं। टाइप ऑफ करंट टाइम। ठीक है, रन करेंगे हम। हमें क्या मिल रहा है? स्ट्रिंग, यानी जो टाइम है ये हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिला है। तो इसे हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। करंट टाइम ऑब्जेक्ट, ठीक, इसको हम देंगे करंट टाइम डॉट एस टी आर, यहाँ हम दे देते हैं टाइम डॉट एस टी आर पी टाइम, और यहाँ पर हम देंगे करंट टाइम कॉमा, और यहाँ फॉर्मेट दे देंगे परसेंट एच परसेंट एम परसेंट एस। हमने इसे क्या दिया? ये क्या क्या मांगा? जो हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें एस टी आर पी टाइम का यूज किए, स्ट्रिंग फ्रेश टाइम, और हमें ये मांग रहा था पहले ये टाइम, मतलब कि स्ट्रिंग वाला टाइम, तो हमने स्ट्रिंग वाला टाइम दे दिया, और उसके बाद हमें फॉर्मेट मांगा तो हमने फॉर्मेट दे दिया। अब ये क्या करेगा कि इसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट टाइम ऑब्जेक्ट कॉमा टाइप ऑफ, हम दोनों को प्रिंट करते हैं। अब यहाँ देखिए ये क्या होगा, टाइम डॉट स्ट्रक्ट टाइम। ये हमें क्या क्या बता रहे हैं? ये जो ईयर बताएगा हमें 1900 से ये काउंट करेगा। ठीक है, तो ये सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ये हमें, हमारा क्या था, आवर कितना था? आवर हमारा 0 था, तो हमारा आवर 0 है। मिनट कितना था? 29 मिनट, 29, और सेकंड 8 है, तो 8। बाकी सब पर ध्यान नहीं दीजिए। ये जो काउंट करता है ये 1900 से काउंट करता है। ठीक है, ये पहले से ही डिफाइन किया गया है। तो ये हमारा जो भी था वैल्यू वो इसमें आ गया। ठीक, अगर हम इसमें से चाहते हैं कि मिनट हमें मिनट का वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे? करंट टाइम ऑब्जेक्ट डॉट टी एम एम मीन, इस तरह से हम लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? प्रिंट मिनट। अभी देखिए यहाँ पर हमें जो मिनट हो गया 30 मिनट था, तो हमें 30 मिल गया। अगर हम यहाँ पर आवर लेना है, आवर, तो हम करंट टाइम ऑब्जेक्ट डॉट पी एम अंडर स्कोर आवर, इस तरह से लिखेंगे, तो हमें इस करंट टाइम ऑब्जेक्ट से आवर निकल जाएगा। हमने जो फॉर्मेट दिया है इसमें से ही इसका यूज करके ये यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे आवर। ठीक, इस तरह हम सेकंड को निकालना है, तो सेकंड इक्वल टू लिखेंगे करंट टाइम ऑब्जेक्ट डॉट पी एम अंडर स्कोर सेकेंड, तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे सेकेंड। अब इस तरह से हमें यहाँ सबसे पहले क्या मिला? ये हमारा लोकल टाइम मिला जिस फॉर्मेट में हमने मांगा। उसके बाद उस लोकल टाइम को हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रक्ट टाइम कर दिया, तो ये हमें मिल गया क्या कि जो हमने पास किया था स्ट्रिंग में और फॉर्मेट उसको दिया था, तो वो इसमें पास कर दिया 31 मिनट 30 सेकंड 0 आवर। ये हमारा मिनट था, ये हमारा आवर था, और ये हमारा सेकंड था। अगर हम यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हम लेते हैं क्या, परसेंट डी परसेंट नेम परसेंट डेट मंथ ईयर ईयर। ठीक है, हम देखते हैं हमें मिल रहा है कि नहीं। वैल्यू एरर, ओके, परसेंट डी परसेंट
ओ भाई, ये बोल रहा है फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है। एक बार हम इसे देख लेते हैं। परसेंट परसेंट वाई परसेंट एम परसेंट डी। ठीक है, अभी हम प्रिंट करेंगे वाई एम परसेंट डी। इसे हम कमेंट कर लेते हैं और इसको सिर्फ प्रिंट करते हैं। यह हमारा, इसको हम प्रिंट करेंगे। तो इस तरह से हमें देखिए, यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट बनाया और उसमें और लोकल टाइम से हमने इस फॉर्मेट में निकाला। तो 2024 से 28:35 यानी कि 12:35:19 इस तरह से हो रहा है। अगर हम इसको इस तरह से भी लिखेंगे परसेंट टी परसेंट एम परसेंट वाई, तो हमें 28/1/2024 हो गया। और इसके जगह हम स्लैश देंगे, इसकी जगह स्लैश, हमें क्या मिलेगा, इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो अब मान जाइए कि हमने इस फॉर्मेट में लिया, तो हमें इस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट में यही वाला फॉर्मेट हमें देना भी होगा। ठीक है, तो हमने यही फॉर्मेट उसको दे दिया। अब देखिए, हमने वो फॉर्मेट दिया और अभी हमको डे चाहिए। डे इक्वल टू करंट टाइम ऑब्जेक्ट डॉट pm अंडरस्कोर डे, pm अंडरस्कोर यस्टरडे। डे प्रिंट डे। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। 28, ठीक है। और यहाँ पर मंथ को प्रिंट करेंगे हम, करंट टाइम ऑब्जेक्ट डॉट pm अंडरस्कोर मंथ, प्रिंट मंथ। तो हमें क्या क्या मिला, ये हमें पहले हमने मंथ प्रिंट किया तो ये हमारा मंथ मिल गया, उसके बाद डे मिला। और यहाँ पर हम अगर ईयर करते हैं वाई ए आर, ईयर इक्वल टू करंट टाइम ऑब्जेक्ट डॉट pm ईयर। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, प्रिंट ईयर। यहाँ हमें ईयर मिल गया। तो इस तरह से हम अपने अलार्म में इसका यूज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम किस किस का यूज करेंगे, मिनट और सेकंड का यूज करने वाले हैं और बाकी सबको हटा देते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि हमें मिनट टाइम और ये सब तो मिल गया, ठीक। सबसे पहले हम एक अलार्म का कीवर्ड बनाएंगे, अलार्म कीवर्ड्स। ठीक है, ये हमने अलार्म के लिए एक कीवर्ड ले लिया।
वेकअप कॉल, टाइम टू रिमाइंडर, इस तरह से ये जैसे कि यूज़र हमें पूछेगा या फिर बोलेगा मतलब कि सेट करो अलार्म या फिर रिमाइंड अलर्ट टाइमर अलार्म फॉर शेड्यूल नोटिफाई, इस तरह से अगर पूछ रहा है तो यानी कि हमसे वो अलार्म लगाना चाहता है। ठीक, तो हमने इसे डिफाइन किया। अभी क्या करेंगे, इफ इफ एनी वैल्यू इफ एनी वैल्यू इन, यहाँ हम एक इनपुट लेंगे, यहाँ पर हम एक इनपुट लेते हैं यू नाम से, ठीक है, और यहाँ इनपुट लेंगे यू, ठीक है, हम इनपुट लेंगे इफ एनी वैल्यू इन यू डॉट लोअर फॉर वैल्यू इन alarm alarm keywords, if value in if any value in u dot lower for value in alarm dot keywords, अगर कोई भी जो वैल्यू है u का हम क्या किए लोअर में कन्वर्ट कर देंगे, लोअर केस में, तो u में जितना भी वैल्यू है उसके लिए अगर वो वैल्यू इस अलार्म कीवर्ड में मिलता है तो ये क्या होगा, अगर मिलेगा उसमें जो यूजर ने इनपुट दिया है अगर उसमें से कोई भी वैल्यू अगर इसमें का है तो वह क्या होगा, यह हमें ट्रू और फॉल्स बताएगा। ठीक, अगर ट्रू बताता है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट इनपुट कराएंगे कंफर्मेशन, कंफर्म इनपुट आर यू वांट टू सेट एन अलार्म, ठीक है, यस और नो, इस तरह से हम एक प्रिंट करेंगे और यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ confirm equal to yes, ठीक, अगर वो यस बोला तो हम यहाँ आएंगे, इफ confirm yes तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, एल्स एल्स हटा देते हैं, अगर यस करेगा तो हम एल्स कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू नहीं है, हम एल्स को हटा देते हैं, ठीक है, एल्स में हम लगा देते हैं पास, पास को, पास दरअसल ये होता है कि ये कुछ नहीं करता है, जैसे कि हमें वेरिएबल जो हमने कंडीशन लगाया है उसको एरर नहीं देता है, ठीक है, अगर यस करेगा तो हम क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे अलार्म टाइम इक्वल टू, हम उससे अलार्म टाइम लगाएंगे, पूछेंगे, तो इनपुट सेट एंड अलार्म इन एच एच एम एम एस एस फॉर्मेट, ठीक है, हमने उससे क्या बोला कि सेट एन अलार्म इन दिस फॉर्मेट, तो अभी यूजर क्या करेगा इस फॉर्मेट में अपना अलार्म सेट करेगा, ठीक, और हम क्या करेंगे उसे स्प्लिट करेंगे, क्या कर रहे हैं, हमने उसे स्प्लिट करना है और स्प्लिट हम क्या करेंगे इस कॉलम को, ठीक है, हमने इस कॉलम को स्प्लिट किया, यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ कॉलम नॉट इन
अलार्म, इसको यहाँ हटा देते हैं। इफ कॉलन नॉट इन अलार्म, इफ कॉलन इन अलार्म टाइम, अगर कॉलन है उसमें तो हम क्या करेंगे, अलार्म टाइम इक्वल टू अलार्म टाइम डॉट स्प्लिट कॉलन। ठीक है, हमने क्या किया, पहले उसमें चेक किया कि यूज़र ने सही से इनपुट किया है कि नहीं। अगर सही से इनपुट किया है, अगर उसमें है कॉलन, तो हम क्या करेंगे कि अलार्म टाइम को स्प्लिट कर देंगे, और नहीं तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, यू हैव इंटर्ड, यू हैव इंटर्ड इन यू हैव इंटर्ड इनकरेक्ट, इसको हटा देते हैं, हम इस तरह से लिखेंगे, प्लीज इंटर, प्लीज सेट द अलार्म इन HMSS फॉर्मेट। ठीक है, हम इस तरह से इसे प्रिंट करेंगे, और उसके बाद हम इसे यहाँ पर फिर से इनपुट करेंगे। यहाँ पर हम एक वाइल लूप लगा देते हैं, वाइल डैश नॉट इन एल्स प्रिंट दिस। तो यहाँ पर ये प्रिंट करेगा, प्लीज सेट द अलार्म इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि हमें तो ये दिस इस फॉर्मेट में मिल गया, तो हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक, और अब इसमें से हमें आवर निकालना है। ठीक है, तो आवर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आवर अलार्म आवर इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, अलार्म टाइम का पहला वाला, जैसे देखिए अलार्म टाइम का पहला वाला हमें चाहिए, जीरो इंडेक्स पर जो होगा। तो जीरो इंडेक्स पर क्या होगा, हम यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाते हैं, प्रिंट, हम प्रिंट यहाँ कर रहे हैं अलार्म आवर। ठीक है, अभी देखिए, अभी हमने रन किया, हम बोलते हैं आई वॉन्ट टू सेट एन अलार्म। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी है, इसे हम हटा दिए। अभी फिर से रन करते हैं, आई वॉन्ट टू सेट एन अलार्म, क्यों नहीं किया है, 1 सेकेंड, एक बार हम देख लेते हैं। इनपुट किया एनी वैल्यू इन यू डॉट लोअर और वैल्यू इन अलार्म कीवर्ड, अगर ये ट्रू किया तो कंफर्म करेगा, अलार्म, ओके। यहाँ हम एक और कीवर्ड ऐड करते हैं, अलार्म। ठीक है, अभी हम फिर से रन किए, अभी हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू सेट अलार्म, आई वॉन्ट टू सेट एन अलार्म, यस, डॉट लोअर
फिर से रन करते हैं। हमने इसे लोअर कर दिया ताकि हम लोअर में चेक कर सकें। अलार्म, आर यू वांट टू सेट एन अलार्म? यस, सेट एन अलार्म इन दिस फॉर्मेट। तो हमने 10 आवर 15 मिनट 25 सेकंड दिया। हमें ये 10 क्या प्रिंट किया? हमें ये 10 आया। हमने यहाँ क्या किया था? अलार्म टाइम 0। अगर हम ये जो अलार्म टाइम 0 था, अगर हम यहाँ पर अलार्म टाइम को प्रिंट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा? प्रिंट अलार्म टाइम। अभी हम इसे रन किए, हमने 10, 25, 15, ठीक है। ये देखिए ये जो कॉलम था, यहाँ पर हम क्या किए हैं, इस कॉलम को क्या किए हैं, यहाँ पर हमें कॉलम मिला, ठीक। तो हमने यहाँ पर इसको स्प्लिट कर दिए, जहाँ जहाँ कॉलन होगा उसको वहाँ वहाँ से अलग अलग कर देगा। तो यहाँ पर उसने इस कॉलन को, ये जो कॉलन था इसको स्प्लिट किया, तो अलग अलग कर दिया, ठीक है। 10 को अलग किया, 25 को अलग, 15 को अलग, और तीनों का क्या कर दिया, एक सेट बना दिया, ठीक है, लिस्ट बना दिया। तो इस लिस्ट में ये 10 जो है, जो आवर वाला जो है, ये ये हमारा 0 इंडेक्स पर मिलेगा। 25 जो है ये हमारा 1 इंडेक्स पर मिलेगा, और ये हमारा 2 इंडेक्स पर मिलेगा। टोटल एलिमेंट कितना हो गया? 3। एक हो गया आवर का एलिमेंट, एक मिनट का, एक सेकंड का। तो इसका है इंडेक्स 0, 25 का 1 और 15 का 2। अगर हमें आवर चाहिए तो हम इंडेक्स 0 करेंगे, अगर हमें मिनट चाहिए तो इंडेक्स 1 करेंगे, अगर हमें सेकंड चाहिए तो हम इंडेक्स 2 करेंगे। तो हमें यहाँ पर आवर चाहिए था तो अलार्म टाइम का इंडेक्स 0 किए तो हमें आवर मिल गया। इसी तरह हम मिनट और सेकंड में निकाल लेंगे। अलार्म मिनट इक्वल टू अलार्म टाइम, और यहाँ पर मिनट के लिए 1 रखेंगे। अलार्म सेकंड, अलार्म सेकंड टाइम, यहाँ पर हम 2 रखेंगे। ये हमें सब चीज़ मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। हमें पहले से मिला है, करंट टाइम ऑब्जेक्ट मिल गया है, ठीक है। यहाँ हमें करंट टाइम मिलना तो है, हम इस करंट टाइम को यहाँ लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेकर आते हैं, और हमें करंट टाइम का भी निकालना है, आवर, मिनट और सेकंड। करंट आवर इक्वल टू करंट टाइम ऑब्जेक्ट डॉट पीएम अंडरस्कोर आवर, ठीक है। इसके बाद हम करंट मिनट इक्वल टू करंट टाइम अंडरस्कोर डॉट पीएम, यहाँ पर हम मिनट को ले लेंगे। करंट सेकंड निकालना होगा तो करंट टाइम ऑब्जेक्ट को लेंगे, करंट टाइम ऑब्जेक्ट डॉट पीएम अंडरस्कोर सेकंड। हमें सब चीज़ मिल गया, ये हमारा अलार्म का मिल गया, ठीक है। ये हमारा करंट टाइम मिल गया, ये हमारा, ठीक है। अब देखिए अभी हम क्या करेंगे कि फॉर करंट आवर not equals to, for current hour not equals to alarm, ये यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं, अलार्म आवर, ठीक है। एंड यहाँ लगाएंगे, इसे हम एक ब्रैकेट में रखते हैं, एंड अलार्म
इसे भी ब्रैकेट में लेंगे, अलार्म और अलार्म मिनट नॉट इक्वल्स टू करंट मिनट। ठीक है। एंड यहाँ हम वाइल का यूज करेंगे, वाइल एंड एक और हम लगाएंगे सेकंड के लिए, अलार्म सेकंड नॉट इक्वल्स टू करंट सेकंड। ठीक है। अगर ये जब तक ट्रू होगा तब तक हमारा हमको क्या करना है, वेट करना है। और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा, यानी कि नहीं, जब तक ये ट्रू होगा तब तक हमें वेट करना है, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होता है हमें क्या करना है, अलार्म को चालू कर देना है। ठीक है। अभी देखिए मतलब क्या है कि अगर करंट टाइम जो अभी टाइम चल रहा है, जैसे कि हमने अलार्म सेट किया, जैसे अभी हमारा टाइम हो रहा है 1:03, हमने टाइम सेट किया है 1:05 और 0 सेकंड पर। तो जब तक करंट आवर अलार्म आवर के बराबर नहीं होता है, ये क्या बोल रहा है, करंट आवर अलार्म आवर के बराबर नहीं है। तो अभी तो बज रहा है 1, और हमने मान लीजिए 2:05 पे सेट किया है, तो करंट आवर अभी भी सेम नहीं है, अलार्म मिनट भी सेम नहीं है। अगर अगर कोई भी अगर मतलब कि डिफरेंट हुआ तो ये क्या कंडीशन हो जाएगा। जैसे देखिए, इसे करने के लिए हम एक यहाँ पर मिस्टेक किए हैं, हमें यहाँ और लगाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर अलार्म आवर और करंट आवर सेम नहीं है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू होने के लिए हमें क्या है कि कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होता है तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू। अगर ये फॉल्स भी होगा और ये भी फॉल्स हो गया तब पर भी हमें ट्रू ही मिलेगा। जब तक ये तीनों फॉल्स नहीं होता तब तक ये फॉल्स नहीं मिलेगा। और ट्रू होने के लिए एक भी और में मतलब ही होता है, और के लिए अगर ट्रू होना है तो एक ही काफ़ी है, और फॉल्स होना है तो सबको फॉल्स होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने जब ये मान जाइए हमने लगाया 1:06 पर अलार्म, और अभी हो रहा है 1:05, तो ये तो फॉल्स हुआ क्योंकि 1 बज रहा है। अलार्म भी लगाया 1 बजे का और अभी भी 1 बज रहा है। तो ये तो नौ, ये बोल रहा है बराबर नहीं होगा, लेकिन अभी तो बराबर है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। अब हमने लगाया 1 बज के मान लीजिए 5 मिनट पर भी लगाया है, और लेकिन 20 सेकंड में, और अभी हो रहा है 10 सेकंड। तो यहाँ पर 5 मिनट भी, ये बोल रहा है मिनट बराबर नहीं होगा, लेकिन हमारा मिनट भी अगर बराबर है और हम सेकंड में चलेंगे, हमने लगाया है 20 पर लेकिन अभी हो रहा है 10, तो ये वाला ट्रू हो गया कि भाई दोनों बराबर नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये लूप चलेगा, क्योंकि एक भी अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये लूप चलेगा। अगर सारा कंडीशन ट्रू होता है, बोलता है क्या कि जैसे हमने लगाया था 1:05 और 20 सेकंड पर अलार्म, तो और अभी करंट टाइम जो हो गया वो 1:05 और 20 सेकंड, तो ये क्या होगा, ये बोल रहा है बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। ये बोल रहा है मिनट बराबर नहीं है, लेकिन करंट टाइम और अलार्म टाइम दोनों सेम हो गया है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, नहीं बराबर, और इसमें भी बोल रहा है नहीं बराबर है। लेकिन अगर टाइम जब सेम हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा, और जब फॉल्स होगा तो हम क्या करेंगे, अपना अलार्म चालू करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, सबसे पहले 1 सेकंड का हम टाइम डॉट स्लिप लगाते हैं, ताकि हमें कोई भी प्रिंट करें, हमको एक टाइम प्रिंट करवाना है दरअसल। तो उसके लिए हम 1 सेकंड का यहाँ पर टाइम लेते हैं कि हमें भाई 1 सेकंड में, 1 सेकंड बाद हमें वो टाइम प्रिंट करना है। इसके बाद हम ये जो हमारा 1 सेकंड तक वेट करेगा, टाइम डॉट स्लिप लगाएँ किस लिए? क्योंकि ये टाइम जो प्रिंट करेगा वो 1 सेकंड रुक कर प्रिंट करेगा। ठीक है? करंट टाइम का। अब हम यहाँ करंट टाइम ले लेते हैं यहाँ से, ये हमारा करंट टाइम से आ जाएगा। 1 सेकंड के बाद जब हम हमारा जो सब फर्स्ट टाइम आएगा, इसके बाद ये जो हमने करंट टाइम यहाँ लगाया, ये फर्स्ट टाइम जब आएगा तो इस लूप में इसके लिए हमें करंट टाइम चाहिए है, इसलिए हमने यहाँ पर ही डिफाइन किया। अब जब इसके अंदर आ जाएगा तो 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड रुकेगा और उसके बाद फिर से करंट टाइम लेगा। ठीक? करंट टाइम लेगा तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं। टाइम इज़
अलार्म सेट हो गया। करंट टाइम, करंट टाइम हमारा क्या हो जाएगा कि करंट आवर, करंट आवर, इसमें हम 02 लगा देंगे। हमारा हो गया करंट आवर। उसके बाद हम लेंगे करंट मिनट, ठीक है, तो इसमें भी 02 लगा देंगे। कौन 02, ताकि ये दो वैल्यू ले। उसके बाद हम लेंगे करंट मिनट सेकेंड, इसमें भी 02, ठीक है। ये हमारा करंट टाइम को प्रिंट करेगा। और साथ ये जो करंट टाइम है वो एक ही जगह पर प्रिंट करें बार बार, एक ही जगह पर, तो उसके लिए हम \r लगाएंगे और उसके बाद एंड में लगा देंगे सेम लाइन, मतलब सेम लाइन में ये प्रिंट करेगा एक ही लाइन में। जैसे यहाँ पर ही ए बी सी लिखा, तो /r क्या करेगा, दूसरा टाइम ए बी सी पहली बार लिख दिया, तो आर क्या करेगा /r, ये जो कर्सर है इसको इस तरह से, ये \r होता है, ये रिवर्स हो जाएगा यहाँ से, जहाँ से आया था वहाँ फिर चल जाएगा। और इंड इक्वल टू नन है, यानी कि सेम लाइन में। अगर /n रहता, अगर हम इंड नहीं देते तो वो न्यू लाइन में प्रिंट करता। तो यहाँ पर जो हमारा ए बी सी हो गया, अब ये /r क्या करेगा, ये जो कर्सर है इसको यहाँ ला देगा और फिर से प्रिंट करेगा ए बी सी। तो ये जो ओवर राइट हो जाएगा, ये नहीं कि आगे चल जाएगा, ये इसी पर लिखा जाएगा। तो फिर से ए बी सी ऐसे लिखा जाएगा। और इसी लाइन में इसलिए लिखा रहा है क्योंकि हमने इंड डिफाइन कर दिया है कि सेम लाइन। इंड को इस तरह से डबल कोट लिख देते हैं तो यानी सिंगल सेम लाइन में ही प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पर थोड़ा स्पेस देते हैं तो स्पेस लेके प्रिंट करता रहेगा। अगर हम /r नहीं लगाएंगे तो ये इस तरह से चलते जाएगा। /r लगा दिए तो ये रिप्लेस कर देगा, ठीक। यहाँ पर हो गया, ये हमारा करंट टाइम मिल गया, ठीक। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये सारा कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब कि टाइम अलार्म टाइम, करंट टाइम और अलार्म टाइम सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे, एल्स लगाएंगे, प्रिंट करेंगे, इस तरह से हमने एक टोन लगा दिया टिंग 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 का। और यहाँ पर ही हम इससे जो प्रिंट करेंगे इसे हम न्यू लाइन में प्रिंट करेंगे। इंड इज इक्वल टू /n कर देते हैं, \n, ठीक है, ये हमने लगा दिया। और अभी हम चेक करते हैं, ये हमारा आई वांट टू सेट अलार्म, ठीक है, यस। हम यहाँ सेट करेंगे, अभी टाइम हो रहा है 2:57, 2:58 पर अलार्म सेट करते हैं, ठीक। अभी 49:51, ये हमारा सेम लाइन में करंट टाइम प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा ये एल्स को भी प्रिंट कर दिया। जैसे ये 58.00 होगा उसी समय ये अपना प्रिंट कर दिया। अगर हम यहाँ /n रखते हैं, ठीक, \n, अभी हम देखते हैं क्या प्रिंट कर रहा है। 2:60, 2:59, ठीक है। अलार्म टाइम इज सेट टू 2:59:50। अभी हमारा 2:59:33 हो रहा है, 40, अभी हमारा 50 होने वाला है। ये हमारा न्यू लाइन में प्रिंट कर दिया, ठीक, यानी अलार्म बज रहा है। अब हम क्या करेंगे, अलार्म बजाने के लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे प्ले साउंड का, इंपोर्ट प्ले साउंड, ठीक। हमने इंपोर्ट किया प्ले साउंड को, इसको फ्रॉम प्ले साउंड, इंपोर्ट प्ले साउंड, ठीक। प्ले साउंड को इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर में यहाँ पर लगाते हैं साउंड। हमने लूप के बाहर लगाया, पहले ये लूप चलेगा और जब तक करंट टाइम और अलार्म टाइम इक्वल नहीं हो सकता तब तक ये लूप चलेगा, और जैसे ही ये इक्वल होगा ये साउंड प्ले करेगा, ठीक। यहाँ हम इनपुट देंगे, आई वांट टू सेट एन अलार्म, आई वांट टू सेट एन अलार्म, यस, ओके।
enter your time 0315 3:15. हमारा अलार्म बज रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारा अलार्म बज रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। सबसे पहले यूज़र ने इनपुट दिया, हम उसको चेक किए क्या वो अलार्म के लिए पूछ रहा है या नहीं। तो हमने कन्फर्म किया यार यू वांट टू सेट एन अलार्म, तो यस किया यूज़र। उसके बाद हमने उससे बोला कि इस फॉर्मेट में अपना टाइम सेट करो, और हमने बोला अलार्म टाइम सेट हो गया है इस टाइम पर, और अभी करंट टाइम हमारा ये चल रहा है। और जैसे ही ये करंट टाइम और अलार्म टाइम सेम हुआ, हमने अलार्म को प्ले कर दिया साउंड को। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ ये प्रोजेक्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम है या सुझाव है या फिर नया प्रोजेक्ट अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएँ, तो हमें कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।